हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं 51 से। कोई तत्व X क्रम से 3 बार में एक कण अल्फा कण या 2 बीटा कणों का त्याग करता है। परिणामी तत्व होंगे X का एक समभारिक, X का एक समस्थानिक, X तत्व, X का सम न्यूट्रॉनिक। सही जवाब होगा बी, X का एक समस्थानिक। निम्न में से कौन सा तत्व 4n श्रृंखला से संबंधित है? Pb206, Pb207, Pb208, Bi209। सही जवाब होगा Pb208। नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता पर, नाभिकीय संलयन पर, स्वाभाविक रासायनिक अभिक्रियाओं पर। सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। आपका निम्न में से कौन सी तापीय नाभिकीय अभिक्रिया होगी? 92U238 plus 0N1, 93N239 plus -1 is 0. B 4H1S1 2He4 plus 2 plus 1 is 0. 92U238 plus 6C12 98CF246 plus 4 and 1. 13Al27 2Se4 15P30 0N1। सही जवाब होगा इसका बी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? रिएक्टर से ऊष्मा के परिवर्तन हेतु, विखंडन अभिक्रिया हेतु, तीव्र गति के न्यूट्रॉन उपलब्ध कराने हेतु, न्यूट्रॉन की तीव्र गति को नियंत्रण करने हेतु, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाने हेतु। सही जवाब होगा न्यूट्रॉन की तीव्र गति को नियंत्रण करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया संपन्न निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? एक भारी नाभिकीय पर विघटन न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है। एक भारी नाभिक का लगातार विघटन होता है। एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों का संलयन होता है। और सी है ये, इसका जवाब सी होगा। एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों का संलयन होता है। ऑप्शन डी, एक हल्के नाभिक का लगातार विघटन होगा। तो सही जवाब सी होगा। एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिक का संलयन होता है। 57 सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन हेतु, रेडियोधर्मिता हेतु, ऊष्मा है, नाभिकीय संलयन है। सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन है। सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत है? यूरेनियम का विखंडन, हीलियम के नाभिक को बनाने के लिए हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम का संलयन, हीलियम बनाने के लिए ट्रिटियम का विखंडन। सही जवाब होगा हीलियम के नाभिकों को बनाने के लिए हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन। सूर्य की विकिरण ऊष्मा का मुख्य कारण है? अभिघटन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन।
तो सही जवाब होगा इसका नाभिकीय संलयन। निम्न में से कौन नाभिकीय संलयन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो सूर्य। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस प्रकार किया गया था? नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, हांगकांग। तो हिरोशिमा। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। तो सही जवाब होगा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। 63 भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया? 5, 4, 6, 3। सही जवाब होगा 5। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? बर्नर वान ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो इस एडवर्ड टेलर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? वर्नर वान बर्न ने, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने। परमाणु विस्फोट को निम्न में से किसके द्वारा रोका जाता है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा, अनियंत्रित श्रृंखला नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। सही जवाब अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो दो परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम? लिटिल बॉय फैट मैन, लिटिल मैन फैट बॉय, लिटिल गर्ल फैट वुमेन, लिटिल वुमेन फैट गर्ल्स। तो सही जवाब होगा लिटिल बॉय फैट मैन। हिरोशिमा तथा नागासाकी पर डैश के दौरान नाभिकीय बम गिराए गए? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम एशियन युद्ध, द्वितीय गल्फ युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो सही जवाब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। परमाणु बम में निम्न में से किस परमाणु सामग्री का उपयोग होता है? 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238, 94 Pu 239, 90 TH 232। सही जवाब होगा 92 U 235। परमाणु बम पर आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, प्रेरित रेडियोधर्मिता पर, अपघटन पर। तो सही जवाब नाभिकीय विखंडन पर। हृदय के गति निर्धारक में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो सही जवाब प्लूटोनियम। नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? U239, U235, U238, U236। बी यूरेनियम 235। ट्रिटियम निम्न में से किस का समस्थानिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? ट्राम्बे, तारापुर, कलपक्कम, नरोरा। तो इसका सही जवाब होगा ए, ट्राम्बे। चर्म रोग में निम्न में से
किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग होता है? लेड, कोबाल्ट, फास्फोरस, आयोडीन। तो फास्फोरस का। क्यूरी बिंदु वह ताप है जिस पर पदार्थ रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। धातु चुंबकीय गुण त्याग देती है। धातु चालकता त्याग देती है। धातु का तत्वरांत हो जाता है। तो बी, धातु चुंबकीय गुण त्याग देती है। वह संयंत्र कौन सा है जिसमें रेडियो एक्टिवता का प्रयोग पाषाण वस्तुओं के काल निर्धारण में किया जाता है? रेडियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, ड्यूटेरियम डेटिंग। तो सही जवाब होगा इसका कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग में डैश किरणों का प्रयोग होता है? पाराबैंगनी, औरक्त, अंतरिक्ष, एक्स किरणें। सही जवाब होगा अंतरिक्ष। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मृदा प्रदूषण का आकलन करने के लिए, जीवाश्म में उपस्थित जल की मात्रा का आकलन करने के लिए, जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए, मृदा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरोन। तो इसका सही जवाब होगा बोरोन। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरोन। तो शीतलक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक। निम्न में से किसको नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरोन। तो ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से संबंधित है? ऊष्मा का निष्कर्षण, ऊष्मा का अवशोषण, ताप परिवर्तन में संलिप्त नहीं होता। सही जवाब होगा ऊष्मा का निष्कर्षण। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कर्षित होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। वह अभिक्रिया जिसमें न ऊष्मा निष्कर्षित होती है और ना ही अवशोषित होती है। निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।